सबसे पहले हम देखेंगे 10 क्वेश्चन भाषा कौशल और भाषा शिक्षण से। क्वेश्चन नंबर 1 है, भाषा शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? व्याकरण का ज्ञान देना, रचनात्मकता को बढ़ावा देना, शब्दावली बढ़ाना, केवल पाठ्यक्रम पूरा करना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रचनात्मकता को बढ़ावा देना। भाषा शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? रचनात्मकता को बढ़ावा देना। क्वेश्चन नंबर 2 है, बच्चों में सुनने के कौशल को बढ़ाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? बच्चों को कहानियाँ सुनाना, अधिक लिखने को कहना, उन्हें स्वतंत्र छोड़ देना या फिर व्याकरण का अभ्यास कराना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बच्चों को कहानियाँ सुनाना। बच्चों में सुनने के कौशल को बढ़ाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? बच्चों को कहानियाँ सुनाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, भाषा शिक्षण में कौन सी विधि सबसे प्रभावी मानी जाती है? व्याख्यान विधि, कहानी सुनाने की विधि, व्याकरण अनुवाद विधि या फिर रचनात्मक खेलन विधि। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कहानी सुनाने की विधि। भाषा शिक्षण में कौन सी विधि सबसे प्रभावी मानी जाती है? कहानी सुनाने की विधि। क्वेश्चन नंबर 4 है, बच्चों की पढ़ने की आदतें विकसित करने के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? उन्हें अधिक पाठ्य पुस्तकें देना, उन्हें पुस्तकालय में ले जाना, उन्हें लिखने का अभ्यास कराना, केवल परीक्षा के लिए पढ़ाई कराना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उन्हें पुस्तकालय में ले जाना। बच्चों की पढ़ने की आदत विकसित कराने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है? उन्हें पुस्तकालय में ले जाना। क्वेश्चन नंबर 5 है, भाषा अधिगमन का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है? व्याकरण के नियम रटाना, भाषा को बातचीत में उपयोग करना, बच्चों को डांटना, उन्हें अधिक पाठ्यक्रम देना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भाषा को बातचीत में उपयोग कराना। भाषा अधिगमन का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? भाषा को बातचीत में उपयोग कराना। क्वेश्चन नंबर 6 है, बच्चों को सही उच्चारण सिखाने के लिए कौन सी विधि सबसे उपयुक्त है? डिडक्शन देना, कहानी सुनाना, ऑडियो विजुअल सहायता का उपयोग करना, व्याकरण अभ्यास। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑडियो विजुअल सहायता का उपयोग करना। बच्चों को सही उच्चारण सिखाने के लिए कौन सी विधि सबसे उपयुक्त है? ऑडियो विजुअल का उपयोग करना। क्वेश्चन नंबर 7 है, भाषा के 4 कौशल कौन से हैं? सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, व्याकरण, शब्दावली, रचना, उच्चारण, व्याख्यान, लेखन, व्याकरण, पठन, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। भाषा के 4 कौशल कौन से हैं? सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। क्वेश्चन नंबर 8 है, बच्चों के लेखन कौशल को सुधारने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? उन्हें स्वतंत्र लेखन के लिए प्रेरित करना, केवल व्याकरण सिखाना, अधिक नोट्स देना, केवल पाठ्य पुस्तक पर ध्यान देना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उन्हें स्वतंत्र लेखन के लिए प्रेरित करना। बच्चों के लेखन कौशल को सुधारने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? उन्हें स्वतंत्र लेखन के लिए प्रेरित करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, बच्चों में भाषा सीखने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? अधिक तकनीकी शब्दों का उपयोग करना, सरल और समझने योग्य भाषा का उपयोग करना, कठोर अनुशासन लागू करना या फिर उन्हें अधिक होमवर्क देना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सरल और समझने योग्य भाषा का उपयोग करना।
बच्चों में भाषा सीखने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? सरल और समझने योग्य भाषा का उपयोग करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, भाषा शिक्षण में प्रभावी संचार का क्या अर्थ है? छात्रों के बीच संवाद को प्रोत्साहित करना, केवल शिक्षक द्वारा बोलना, केवल लिखित संचार पर ध्यान देना, केवल व्याकरण सिखाना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, छात्रों के बीच संवाद को प्रोत्साहित करना। भाषा शिक्षण में प्रभावी संचार का क्या अर्थ है? छात्रों के बीच संवाद को प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्याकरण और पाठ समझ से। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा व्याकरण का हिस्सा है? वाक्य निर्माण, शब्दावली, पाठ समझ, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वाक्य निर्माण। निम्नलिखित में से कौन सा व्याकरण का हिस्सा है? वाक्य निर्माण। क्वेश्चन नंबर 12 है, सही वाक्य चयन करें। मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, मैं पुस्तक पढ़ेगा, मैं पुस्तक पढ़ी, मैं पुस्तक पढ़ रहा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 है, पढ़ाई शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? पढ़ प्लस आई, प प्लस ढाई, पढ़ा प्लस ई, पढ़ प्लस आई। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पढ़ प्लस आई। पढ़ाई का सही संधि विच्छेद है पढ़ प्लस आई। क्वेश्चन नंबर 14 है, सही वाक्य पहचानें। वह विद्यालय में जा रहा है, वह विद्यालय में गए, वह विद्यालय में जाऊंगा, वह विद्यालय में जा रहे हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वह विद्यालय में जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 है, व्याकरण का कौन सा भाग वाक्यों में सही संबंध स्थापित करता है? क्रिया, संज्ञा, विशेषण, उपसर्ग। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्रिया। व्याकरण का कौन सा भाग वाक्यों में सही संबंध स्थापित करता है? क्रिया। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यय है? कौन सा प्रत्यय है? सुन, सुनवाई, सुनना, सुनकर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सुनवाई। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यय है? सुनवाई। क्वेश्चन नंबर 17 है, पाठ पढ़ने की सबसे महत्वपूर्ण विधि क्या है? रटकर याद करना, पाठ का अर्थ समझना, शब्दों की संख्या गिनना, व्याकरण का विश्लेषण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पाठ का अर्थ समझना। पाठ पढ़ने की सबसे महत्वपूर्ण विधि क्या है? पाठ का अर्थ समझना। क्वेश्चन नंबर 18 है, बच्चों के लिए शब्दावली बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? उन्हें कहानी पढ़ने को कहना, शब्दों को रटाना, उन्हें व्याकरण अभ्यास देना, उन्हें निबंध लिखने देना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उन्हें कहानी पढ़ने को कहना। बच्चों के लिए शब्दावली पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? उन्हें कहानी पढ़ने को कहना। क्वेश्चन नंबर 19 है, संविधान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? सं, वी, तान, संग प्लस वी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संविधान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? संग। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सही है? विद्यालय, विद्यालय, विद्याल, विद्यालय। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विद्यालय।
नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा शिक्षण की विधियां और मूल्यांकन से। क्वेश्चन नंबर 21 है भाषा शिक्षण में मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? छात्रों की प्रगति को समझना, केवल परीक्षा के लिए पढ़ाना, छात्रों को डांटना, पाठ्यक्रम को पूरा करना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, छात्रों की प्रगति को समझना। भाषा शिक्षण में मूल्यांकन का क्या उद्देश्य है? छात्रों की प्रगति को समझना। क्वेश्चन नंबर 22 है भाषा शिक्षण में संवाद का क्या महत्व है? छात्रों की भागीदारी को बढ़ाना, केवल शिक्षक का बोलना, परीक्षा में अच्छे अंक लाना या फिर छात्रों को मौन रखना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, छात्रों की भागीदारी को बढ़ाना। भाषा शिक्षण में संवाद का क्या महत्व है? छात्रों की भागीदारी को बढ़ाना। क्वेश्चन नंबर 23 है बच्चों की रचनात्मकता को बढ़ाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? उन्हें स्वतंत्र लेखन के लिए प्रेरित करना, उन्हें केवल पढ़ाई के लिए सीमित करना, उनके विचारों को अनदेखा करना, केवल व्याकरण सिखाना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उन्हें स्वतंत्र लेखन के लिए प्रेरित करना। क्वेश्चन नंबर 24 है पाठ्य सामग्री का चयन करते समय शिक्षक को क्या ध्यान में रखना चाहिए? बच्चे की आयु और रुचि, केवल पाठ्यक्रम, कठिन शब्दावली, केवल व्याकरण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बच्चों की आयु और रुचि। पाठ्य सामग्री का चयन करते समय शिक्षक को क्या ध्यान में रखना चाहिए? बच्चों की आयु और उनकी रुचि का। क्वेश्चन नंबर 25 है भाषा कौशल विकसित करने के लिए कौन सी गतिविधि सबसे प्रभावी है? संवाद, अनुकरण, व्याकरण अभ्यास, पाठ्य पुस्तक पढ़ाना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संवाद। भाषा कौशल विकसित करने के लिए कौन सी गतिविधि सबसे प्रभावी है? संवाद। क्वेश्चन नंबर 26 है प्रभावी भाषा शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? बच्चों को बोलने के लिए प्रोत्साहित करना, व्याकरण पर जोर देना, पाठ्यक्रम जल्दी पूरा करना, कठोर अनुशासन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बच्चों को बोलने के लिए प्रोत्साहित करना। प्रभावी भाषा शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? बच्चों को बोलने के लिए प्रोत्साहित करना। क्वेश्चन नंबर 27 है बच्चों के लिखने के कौशल का मूल्यांकन कैसे किया जा सकता है? उन्हें निबंध लिखने को देना, उनके पढ़ने का परीक्षण करना, केवल व्याकरण का परीक्षण करना, उन्हें मौखिक परीक्षा देना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उन्हें निबंध लिखने को देना। बच्चों के लिखने के कौशल का मूल्यांकन कैसे किया जा सकता है? उन्हें निबंध लिखने को देना। क्वेश्चन नंबर 28 है भाषा शिक्षण में समूह चर्चा का उद्देश्य क्या है? विचारों का आदान प्रदान करना, बच्चों को व्यस्त रखना, समय व्यर्थ करना, केवल शब्दावली पढ़ाना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विचारों का आदान प्रदान। भाषा शिक्षण में समूह चर्चा का उद्देश्य क्या है? विचारों का आदान प्रदान। क्वेश्चन नंबर 29 है भाषा शिक्षण में बच्चों के आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? उन्हें सार्वजनिक रूप से बोलने के लिए प्रोत्साहित करना, केवल पाठ्यक्रम पर ध्यान देना, उनकी गलतियों पर बार बार ध्यान दिलाना, कठिन पाठ पढ़ाना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उन्हें सार्वजनिक रूप से बोलने के लिए प्रोत्साहित करना। भाषा शिक्षण में बच्चों के आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? उन्हें सार्वजनिक रूप से बोलने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 30 है
बच्चों को नई भाषा सिखाने में सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है? भाषा को उनके दैनिक जीवन से जोड़ना, केवल व्याकरण के नियम सिखाना, शब्दों को रटाना, अधिक होमवर्क देना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भाषा को उनके दैनिक जीवन से जोड़ना। बच्चों को नई भाषा सिखाने में सबसे प्रभावी तरीका है भाषा को उनके दैनिक जीवन से जोड़ना। यदि आपको हमारी यह वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।